नमस्ते प्रणाम। मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। आज हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं कि आपकी गाय आपका पशु बार बार रिपीट करे तो आप क्या करें। सबसे पहले आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि मेरे चैनल पे अभी आप नए हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको बता दें कि यदि आपकी गाय, आपके पास बढ़िया नस्ल की गाय है, आपके पास एचएफ गाय है, आपके पास जर्सी गाय है, आपके पास भैंस है, तो आप जो है कई बार इंसेमिनेशन करवा के थक गए हैं। बहुतों बार आप इंसेमिनेशन करवाए, अच्छे से अच्छे वेटनेरियन को बुलाए, अच्छे से अच्छे आप जो है कृत्रिम गर्भाधान कर्मी को बुलाए, आप इंसेमिनेशन कराए, फिर भी गाय आपकी जो है कंसीव नहीं कर रही है, तो आप क्या करें। आपको बता दें अभी पूरे भारत में ये केस सबसे ज़्यादा मिल रहा है। गाय रखे हैं, पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर हैं, गाय अच्छी ले आके आप रखे हैं, लेकिन वो जो है माँ ही नहीं बनेगी, दूध आपको नहीं करेगी, तो आपका मनोबल डाउन हो जाता है। आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, लास्ट में आप डेयरी फार्मिंग करना छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में आप न थकिए न हारिए, आपको अच्छी जानकारी, सही जानकारी मिलेगी, आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आप डेयरी फार्म में सक्सेस रहेंगे। आप डेयरी फार्म से अच्छा पैसा कमाएंगे, आप डेयरी फार्म से अच्छा दूध उत्पादन करेंगे, आप प्रगतिशील किसान बने रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं क्यों ये प्रॉब्लम आता है कि डेयरी फार्मिंग में पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बराबर बनी रहती है। क्योंकि पहले क्या था, पहले के ज़माने में वो कंटिन्यू गाय जो है अपना चरती थी, अपने हिसाब से ओपन वातावरण था, चरती थी, अच्छे से रहती थी, तो ये सब रिपीट ब्रीडिंग का केस बहुत ही कम आता था। चरने की वजह से उसको हरा चारा मिलता था, हरा चारा में सारे तरह से मिनरल्स लगभग होते हैं, सारे मिनरल्स उसको मिल जाते हैं, जिससे मिनरल डिफिशियंसी नहीं होती है। लेकिन अभी डेयरी फार्म में चराना बहुत ही मुश्किल है। आपके पास 50 गाय है, 30 गाय है, 20 गाय है, तो आप किस तरह से आप उसको चराएंगे, बहुत ही आपके लिए टफ कार्य हो जाएगा। या फिर आप जो है ग्रास लैंड वगैरह की व्यवस्था करें, आप घास लगाएं, आप बरसीम लगाएं, लूरसन लगाएं, तब आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको बता रहे हैं सबसे अच्छा आप कंटिन्यू जो है अपने डेयरी में मिनरल्स पाउडर चलवाइए, बढ़िया से बढ़िया मिनरल्स। मेरे नज़र में हेस्टर कंपनी का रिप्रो प्लस गोल्ड करके आता है, वो सबसे बेहतर मेरे नज़र में मिनरल पाउडर है। उसको आप कंटिन्यू 20 से 25 दिन जो है चलाइए। इसके बाद आप कोई भी मिनरल चलाइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बार आप रिप्रो गोल्ड जो है चला के देखिए। ये आपको 50 ग्राम के डोज में चलाना है, 50 ग्राम की मात्रा में देना है। आप इसको चोकर के साथ में दे सकते हैं, दर्रा के साथ में दे सकते हैं, गुड़ के साथ में दे सकते हैं, कूटी में डायरेक्ट दे सकते हैं। यदि जानवर नहीं खाता है तो आप गुड़ के साथ में उसको पिलवा सकते हैं। तो रिप्रो गोल्ड अगर आप कंटिन्यू देंगे तो आपका मिनरल डिफिशियंसी नहीं रहेगा पशुओं में। दूसरा, आप डिवार्मिंग समय समय पे करवाएं। डिवार्मिंग मीन्स कीड़े की दवा। कीड़े की दवा आप प्रत्येक 6 महीने पे बड़े पशुओं को दे ही दें। इससे क्या होगा, आपका डिवार्मिंग अगर पशुओं में होगा तो पेट के अंदर, पशुओं के पेट के अंदर कीड़ा नहीं रहेगा। जब कीड़ा नहीं रहेगा तो जो पशु खाएगा आपका, वो पूरी तरह से उसके शरीर में लगेगा, पोषक तत्वों की कमी उसके शरीर में नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर आपके पेट में कीड़ा है, आपके पशुओं के पेट में कीड़ा है, आप जो खिलाएंगे पता ही नहीं चलेगा, वो कीड़ा पूरी तरह से नष्ट कर देता है, मिनरल्स वगैरह पूरी तरह से ख़राब कर देता है, लीवर भी ख़राब करता है, पशु को पचता नहीं है, पशु को हमेशा अफरा बनता है, गैस बनता है, पशु हमेशा पतला पैखाना करती है, पतला लेटरिन करती है। तो इस तरह की शिकायत आपको बनी रहेगी। आप अगर डिवार्मिंग सही समय पे देंगे और देते रहेंगे तो जो है पशु आपका स्वस्थ रहेगा और उसको अच्छा भूख लगेगा, अच्छा खाना खाएगा। तीसरा, आपको बता दें, आप नमक जो है हमेशा देते रहें अपने पशुओं को। जब इंसेमिनेशन करवाएं तब 20 दिन आप छोड़ दें। यदि आप पशु को पाल दिलवाते हैं, गर्भाधान करवाते हैं, गाभिन करवाते हैं, तो 20 दिन आप नमक छोड़ दीजिए। बाकी आप साल के 12 महीना तक आप कंटिन्यू नमक जरूर दीजिए। नमक का जो है डोज होता है, नमक की मात्रा होनी चाहिए 50 ग्राम। बड़ा पशु है तो 50 ग्राम, छोटा पशु है तो उसका आधा कर दीजिए 25 ग्राम। तो नमक आपको कंटिन्यू देना चाहिए। नमक आप देंगे तो उस पशु का जो है खाने का जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा, वो अच्छे से खाएगा और पागुर भी बहुत बढ़िया करेगा। यदि पशु आपका पागुर कर रहा है तो समझ जाइए आपका पशु स्वस्थ है। यदि पागुर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं, अगर कम कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका पशु जो है अस्वस्थ है, बढ़िया से खाएगा नहीं, अच्छे से हजम नहीं होगा।
तो पशुओं में पागुर करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी जो है हम लोग को मनुष्यों में सोना है। वो पागुर करेंगे तभी उनका सारा पाचन तंत्र सही रहेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर्स है वो आपको बता दें अभी रिपीट ब्रीडिंग का, वो है बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी में इन्फेक्शन। इसको आप नहीं समझ पाएंगे कि ये बच्चेदानी में इन्फेक्शन है कि नहीं, फिर भी आपको एक्सटर्नली जो सिम्टम्स दिखता है, बाहर से जो लक्षण दिखते हैं, वो हम बताने का प्रयास आपको करते हैं। यदि पशु आपका हिट में आता है, हिट में आने के बाद सवेरे में आप जाइएगा, देखिएगा नीचे अगर उसका जो डिस्चार्ज है, पतला सा स्राव आता है, वो अगर ज़मीन पे गिरा है और ज़मीन के नीचे का खरपतवार दिख रहा है, तब तो उसका डिस्चार्ज सही है। यदि खरपतवार ज़मीन के नीचे का नहीं दिख रहा है तो उसका जो डिस्चार्ज है वो गंदा है। गंदा रहेगा तो उसमें थोड़ा सा वाइट कलर का आएगा, थोड़ा गंदगी टाइप का आपको दिखेगा। कभी कभी ब्लड भी थोड़ा मोड़ा दिखता है। तो अगर ब्लड दिखे, यदि गंदा दिखे, यदि पारदर्शी न हो, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं इसके यूट्रस में इन्फेक्शन है। तब आप अपने नज़दीकी पशु डॉक्टर को बुला के उसको 3 से 5 दिन लगातार मिस नहीं करना है। लगातार आप उसको जो है उनके सलाह के अनुसार इंट्रायूट्राइन करवाएं, माने गाय के बच्चेदानी का वाश करवाएं। ये आपका जो है चौथा फैक्टर्स है। ये 4 चीज़ आपको एकदम ध्यान देना चाहिए। पांचवा जो बहुत कम होता है, लेकिन अभी जो नए नए कृत्रिम गर्भाधान कर्मी हैं, नए नए वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं, वो कुछ नहीं देखते हैं, वो तुरंत आए, इंसेमिनेशन किए, पूछे कि आपकी गाय गाभिन, माने कई बार आप सीमेन दिलवाएं, तो किसान बताया कि 3 बार दिलवाए, नहीं रख रहा है डॉक्टर साहब। तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही हार्मोन्स का इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को बता दें, ऐसा इस्तेमाल कम से कम आप वेटनरी फील्ड में करें, क्योंकि हार्मोन्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दुग्ध उत्पादन में भी जो है कमी आएगी और वो गाय फिर से जल्दी माँ नहीं बनेगी। तो आपको बता दें, आप सभी किसानों को, कि आप इस तरह का जो है, जो जिनके पास अनुभव की कमी है, जो नए नए फील्ड में आए हैं, उनसे आप थोड़ा सा अवॉइड करिए इस तरह का इंसेमिनेशन वगैरह करवाने में, क्योंकि उनके करने से आपकी गाय जो है बर्बाद हो सकती है। वो फिर कभी माँ जल्दी नहीं बनेगी, क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। वो आते हैं, इंसेमिनेशन करते हैं, नहीं रुक रहा है, तुरंत आपको गायना रिच वगैरह लगा के, ड्यूराप्रोजन लगा के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करवाना चाहिए। मात्र वेटनरी फील्ड की बात बता रहे हैं, मात्र 4% ही ऐसे केस हैं, 4% ऐसे केस हैं जो इस तरह के होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, हार्मोन्स की कमी से नहीं रुकते हैं। बाकी 96% जो है अदर कमी रहती है। लेकिन गाय नहीं रुक रही है, 2 बार आप इंसेमिनेशन करवाए, नहीं रुक रही है, वो आए आपके पास और तुरंत जो है गायना रिच लगा दिए, तो कहीं ना कहीं फिर उसको प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके बॉडी में होगी। वो फिर से अच्छे से काविंग नहीं कर पाएगी और अच्छे से वो जो है दूध नहीं करेगी, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, वो फिर जल्दी माँ नहीं बनेगी। तो ये केस जो है हार्मोन्स का जो केस है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम्स का केस है, मात्र 4% है। तो अच्छे पशु चिकित्सक से, आपके नज़दीक में जो अनुभवी पशु चिकित्सक हों, वेटनेरियन हों, उनसे बात करके, उनको बुला करके दिखाना चाहिए कि सर क्या इसको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, तो उसको आप सॉर्ट आउट करने की कृपा करें। आप बताएं कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। यदि हार्मोन्स का प्रॉब्लम है तो इंसेमिनेशन के बाद आप जो है गायना रिच दे सकते हैं। गायना रिच के अलावा ब्रांडेड बहुत सारे ब्रांड हैं, कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन गायना रिच अभी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये मेजर 5 फैक्टर्स रहे जो आपको बताया कि पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग होता है तो आप क्या करें। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।